कल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था। आज मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। पहले एक बार रिपीट करते हैं जो कल मैंने बताया था। कल मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। इंट्रोडक्शन क्या था? वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और समय भी दिया रहता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो समय भी दिया हुआ है और अंत में रहा है, रही है भी आ रहा है। निश्चित समय, अनिश्चित समय, 2 प्रकार के समय होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित को जो है पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, अनिश्चित को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित के लिए जो है फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित में जैसे मैंने बताया 2 o'clock है, 2 जून, थर्सडे, मार्च 2024, यह सब आता है। अब फॉर में क्या आता है? 2 hours, 2 week, 2 centuries, a long time, 7 month, 6 days, 10 years। और रूल्स क्या था? नियम। इसका पॉजिटिव सेंटेंस में पहले नियम हम बता रहे थे आपको। सिंगुलर एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर क्या है? ही, सी, इट। और नेम, किसी का नाम भी है। ये है क्या है? हैज। इसके साथ हैज बीन लगाते हैं। सिंगुलर मतलब ही, सी, इट के साथ हैज बीन लगाते हैं, ही, सी, इट नेम के साथ हैज बीन। और प्लूरल बहुवचन यू, वी, दे, आई के साथ हैव बीन लगाते हैं। कल मैंने बताया था वह 2 बजे से पढ़ रहा है। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, अंत में रहा है, रही है, रहे आ रहा है, लेकिन क्या है? समय भी दिया हुआ है। मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो क्या है? वह पढ़ रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो ही लगेगा। स्त्री जाति का बोध होता तो यहाँ पर शी लगता। तो वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन, यहाँ पर क्या है? क्रिया मतलब वर्ब में ing का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ बीन रीडिंग। और निश्चित समय है, 2 बजे से पढ़ रहा है, तो सिंस 2 o'clock। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग 2 घंटे, मतलब यहाँ पर अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए फॉर 2 hours। अब मैं एग्जाम्पल के देकर आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे वह इस स्कूल में सन 2002 से पढ़ा रही है। वह इस स्कूल में सन 2002 से पढ़ा रही है। तो क्या होगा? पहले वह पढ़ा रही है, वह पढ़ा रही है इस स्कूल में सन 2002, ऐसे करते हैं। वह इस स्कूल में सन 2002 से पढ़ा रही है। तो पढ़ा रही है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। यहाँ वह पढ़ा रहा है नहीं कहना, पढ़ा रही है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? शी। शी के साथ क्या लगता है? मैंने बताया था ही, शी, इट नेम के साथ हैज़ बीन लगाते हैं। तो शी हैज़ बीन पढ़ा रही है। पढ़ाना का क्या होता है? टीच। यहाँ हो जाएगा टीचिंग। क्रिया में ing लगाते हैं। शी हैज़ बीन टीचिंग इस स्कूल में। कहाँ पढ़ाते हैं? इस स्कूल में। शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। अब यहाँ पर क्या है? ये देखेंगे कि निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। समय जो दिया रहता है उसको बाद में लिखते हैं सिंस या फॉर लगाकर। तो यहाँ पर सन 2002, ये निश्चित समय है कि 2002 से पढ़ा रही है। शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2002। ये हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट आते हैं। तुम इस स्कूल में सन 2002 से
पढ़ा रहे हो। अब यहाँ क्या अंतर है, यहाँ पर वह थी, वह पढ़ा रही है, और यहाँ पे क्या है, तुम पढ़ा रहे हो। तुम इस स्कूल में सन 2002 से पढ़ा रहे हो। तुम का मतलब क्या होता है, यू। यू क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ हमने क्या बताया था, बहुवचन के साथ हैव बीन। यू हैव बीन, पढ़ाना का क्या होता है, पढ़ा रहे हैं। तुम इस स्कूल में सन 2002 से पढ़ा रहे हो। यू हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। यहाँ पर भी निश्चित समय है, तो सिंस 2002। नेक्स्ट, मैं इस स्कूल में सन 2002 से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, मैं आया है, आई, यहाँ पे आई के साथ भी हैव लगेगा। मैंने बताया था यू वी दे आई के साथ हैव बीन लगता है। आई हैव बीन पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग क्रिया में वर्ब में आईएनजी लगता है। टीचिंग इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। यहाँ पर भी निश्चित समय ही है 2002, तो सिंस 2002। ठीक, अब आइए नेक्स्ट में। अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा, वह 2 घंटे से खा रहा है। वह 2 घंटे से खा रहा है। अब यहाँ पर क्या अंतर है देखिएगा, वह खा रहा है मतलब पुरुष जाति का बोध हो रहा है, मतलब यहाँ पर ही रहेगा। वह खा रही है, कहते हैं कि वह 2 घंटे से खा रही है, तो शी लगता है। वह 2 घंटे से खा रहा है मतलब ही लगेगा। ठीक है, ही के साथ क्या लगाते हैं हम, हैज़ बीन या हैव बीन क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे ना, क्योंकि यह सिंगुलर है। तो ही हैज़ बीन खा रहा है, खाना का क्या होता है, ईट। ईट में क्रिया का वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, ही हैज़ बीन ईटिंग। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 घंटे से खा रहा है। 2 घंटे के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, फॉर 2 घंटे का मतलब होता है आवर्स, 2 आवर्स। यू ही हैज़ बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। अगर यही मैं कहूँ, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, वहाँ मैंने बोला खा रहा है, यहाँ क्या बोल रहा हूँ, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैज बीन ईटिंग फूड। खाना खा रहा है तो ईटिंग है, खाना खा रहा है। ही हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। 6 देख लीजिए, मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ। मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर लगाएंगे आई, प्लूरल है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। आई हैव बीन
eating for 2 hours। नेक्स्ट देख लीजिए, हम 2 घंटे से खा रहे हैं। वी हैव, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव बीन, वी हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। ये आपको मैंने करके दिखाया, कुछ और आपने इसे लगाइएगा, जहाँ ना समझ में आए आप उससे पूछ लीजिएगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे बताइएगा। अगर मैं नेक्स्ट में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। हम आप लोगों को नेगेटिव में क्या लगता है। ये तो अभी पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे वह इस स्कूल में सन 2002 से नहीं पढ़ा रही है, तो वहाँ क्या लगता है। इसलिए अभी आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे धीरे धीरे मैं पोस्ट करता रहूँगा। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हैं 6, 7, 8 को, उनका ग्रामर का पोर्शन जो होता है वो सही हो, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल भी लोग, किसी को मैं कहूँगा नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको पढ़ाते नहीं हैं। ग्रामर पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ाते नहीं, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश इसको बता देते हैं। बच्चे समझ में ही नहीं आता है बच्चों को कि बताया क्या जा रहा है। तो इसलिए मैं हिंदी का प्रयोग करके उसको ट्रांसलेट करके उनको लोगों को बता रहा हूँ कि उनको ग्रामर आ जाए। ओके, थैंक्स।